नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज की सबसे बड़ी खबर, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपने संबोधन में कर दिया है। गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व के मौके पर आज उन्होंने ये तोहफा कह सकते हैं दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो इस महीने के अंत में सेशन शुरू होगा, संसद का सत्र शुरू होगा, उसमें इनको वापस लेने का जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी। एक खास बात आपको बता दें कि किसी भी तरीके से हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन को इसका श्रेय नहीं देना चाहते थे और इसीलिए बिना वार्ता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 3 कृषि कानून वापस कर दिए हैं। और साथ ही जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, जो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर या फिर टिकरी बॉर्डर पर जहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अपील की है कि वो अपने घरों को लौट जाएं। एक और ख़ास बात आपको बता दें, 26 नवंबर 2020 को यानी पिछले साल ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब से ये चला था, जो कि दिल्ली बॉर्डर की तरफ निकले थे और वहाँ पर पहुँचे हुए उनको बैठे हुए 1 साल पूरा होने को था। और अब इससे पहले ही गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है। और अहम बातें जो इसकी हैं वो मैं आपको बता दूं। प्रदर्शनकारी किसानों को घर लौटने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की है। आज राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा उनकी तरफ से की गई थी। और लंबे समय से किसान संगठन वहां पर बैठे हुए थे। किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर तमाम किसानों की मौतें हुई, 1 साल तकरीबन होने को आया था। और अब तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पवित्र प्रकाश पर्व के मौके पर ये एक अहम फैसला ले लिया है। और जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने ये कहा है। और इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। जो मांग लगातार किसानों की तरफ से पहले ही की जा रही थी कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। आपने किसी से भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली, कोई एक्सपर्ट व्यू नहीं लिया, किसी किसान से बात नहीं की। तो अब ये कहा गया है कि तमाम लोगों से इसके बारे में राय मशवरा किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर इन तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाया हुआ था। उस पर भी कहीं ना कहीं ये लगातार बात चल रही थी कि किसानों को वहां से उठ जाना चाहिए। अब किसान उठेंगे या नहीं, ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और देखना होगा कि अब ये जो किसान आंदोलन इतना लंबा चला है, 1 साल तक ये चला था, तीनों बॉर्डर पर, बल्कि और बॉर्डर्स पर भी किसान बैठे हुए थे। चंडीगढ़ में भी किसान जो हैं वो रात को कई चौकों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे। अब वो घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी किसान प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनकी आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का फैसला ले लिया है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर।